अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी से रिलेटेड जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है उनकी सब बेसिक इंफॉर्मेशन अगर किसी चीज़ के अंदर स्टोर होती है तो उसको कहा जाता है कि वो है न्यूक्लिक एसिड। जितनी भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेड मटेरियल होता है, उसकी सब की सब स्टडी जो है वो न्यूक्लिक एसिड की स्टडी से हेल्प से की जा सकती है। न्यूक्लिक एसिड को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, उनके नेम्स हैं फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड ऑर्गेनिक बेसिस। ऑर्गेनिक बेसिस जो है वो दो तरह की होती हैं, प्यूरीन एंड पायरीमिडीन्स। इसके अलावा इसकी दो मेन क्लासेस हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, एक को डीएनए कहा जाता है और एक को आरएनए कहा जाता है। डीएनए जो है डाईराइबो न्यूक्लिक एसिड की डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म है। डीएनए जो है वो सब के सब फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और मोस्ट ऑफ द वायरसेस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। आरएनए जो है वो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसका जो काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करने का है। इसके अलावा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को किस तरह से किसी भी पर्सन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सप्रेस करना है, उस सारी चीज़ों को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो है न्यूक्लिक एसिड। हमेशा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हर किसी के अंदर जाके अपना डिफरेंट एक्सप्रेशन देती है, तो इस सारी डिटेल को कवर करने का काम जो है वो न्यूक्लिक एसिड का होता है। डीएनए और आरएनए जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को मेंटेन करने में, उसको प्रोसीड करने में हेल्प आउट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिफरेंट यूनिट्स से मिलके बनता है। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है, इन द सेम वे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक बेसिस प्रेजेंट होती हैं जो कि शुगर के साथ अटैच होती हैं, और जो शुगर है वो आगे फर्दर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होती है। इसको आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बेस है और नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ अटैच है और इन टर्न शुगर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डिफरेंट बेसिस प्रेजेंट होती हैं जिनका नेम है एडिनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। इन सब की आपने सिंबल्स भी देखनी है, ए, जी, सी, टी एंड यू। एडिनिन और गवानिन को प्यूरीन बेसिस कहा जाता है और साइटोसिन, थायामीन और यूरासिल को पायरीमिडीन्स कहा जाता है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेम दी प्यूरीन बेसिस या एंड पायरीमिडीन बेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि ए, जी जो है वो प्यूरीन्स हैं और सी, टी एंड यू जो है वो पायरीमिडीन्स हैं। इसके अलावा डीएनए और आरएनए में एक डिफरेंस होता है कि ए, सी और जी जो है वो डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन थायामीन जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। थायामीन की जगह पर आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है, यूरासिल डीएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो आपने अगर इनका ये डिफरेंस भी देखना हो तो आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर बेस का ये डिफरेंस है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ बेसिस जो हैं वो सेम हैं, जिनमें है एडिनिन, साइटोसिन, गवानिन, लेकिन थायामीन और यूरासिल इनके अंदर जो है वो चेंज होती रहती हैं कि डीएनए जो है वो उसके अंदर थायामीन प्रेजेंट होगी और थायामीन की जगह पर आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होगी। इसके अलावा डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर का डिफरेंस है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर जो है वो राइबोज शुगर प्रेजेंट है। जब शुगर किसी बेस के साथ अटैच होती है तो उसको कहा जाता है कि इट फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। शुगर्स के अंदर दो एंड आप देखेंगे, एक 5' हाइड्रोक्सल ग्रुप और एक 3' हाइड्रोक्सल ग्रुप। एक चेन का 5 वाला जो एंड है वो दूसरी चेन के 3 वाले एंड के साथ कंबाइन होगा। इन द सेम वे दूसरी चेन का जो 5 एंड होगा वो अगली चेन के 3 एंड के साथ
अटैच होगा। इस तरह करके जो है वो लिंकेज बनते जाते हैं और इस लिंकेज को मतलब के एक शुगर के जो 5 डैश का एंड होगा या 5 प्राइम का एंड होगा, वो जब दूसरे की 3 एंड के साथ कंबाइन करेगा तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर सेम है। तो ये बेसिकली आपने स्टार्टिंग में देखा कि न्यूक्लिक एसिड का क्या क्या जो है फंक्शन है, किस तरह से ये जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट है। देन आपने न्यूक्लिक एसिड का एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा शुगर प्रेजेंट होती है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेसिस कौन कौन सी प्रेजेंट है आपने वो देखी, प्यूरीन कौन सी है, पायरीमिडीन कौन सी है, इस चीज़ को देखा, और कौन सा इनके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये चीज़ भी आपने इसके अंदर देखी। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपने ऊपर पढ़ा, ये सेम वही है। इसके बाद नीचे आए तो न्यूक्लिक एसिड के दो मेन ग्रुप्स हैं, एक डीएनए और आरएनए। ये दो मेन क्लासेस हैं जिनके बारे में आपने ऊपर पढ़ा है कि डीएनए है, अगर आप इसको देखें तो डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन, गवानीन, थायामीन, एडिनिन, ये बेस पेयर्स हैं और इसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। जबकि अगर आप आरएनए को देखें तो देखें साइटोसिन, गवानीन और एडिनिन जो है वो बिल्कुल डीएनए जैसी हैं, लेकिन डीएनए के अंदर थायामीन प्रेजेंट थी और इसकी जगह पर आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट है। तो ये इनके स्ट्रक्चर में मेन डिफरेंस है। इसके बाद अगर नीचे आए तो डीएनए और आरएनए के कुछ जो मेन डिफरेंसेस हैं इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पर कंपैरिजन की फॉर्म में टेबल में आपको दिए गए हैं। इनके कंपैरिजन में सबसे पहले इनका नेम आ जाता है कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसमिट करता है, इसको पहुंचाता है। आरएनए की बात की जाए तो आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है, इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक कोड्स को न्यूक्लियस से मूव करके राइबोसोम तक लेके जाता है। इसके अलावा ये भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करता है डीएनए की तरह। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पुरानी इंफॉर्मेशन को, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जेनेटिक्स को सेव करने की इसके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर, के इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो अगर डीएनए की बात की जाए तो इसके अंदर जो डबल हेलिक्स होती है वो बीटा फॉर्म होती है और आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर अल्फा फॉर्म हेलिक्स जो है वो प्रेजेंट होती है। हेलिक्स ये बात कर रहे हैं इनके बारे में, ये इसकी जो है वो बीटा हेलिक्स होती है और इसके अंदर क्या है, अल्फा हेलिक्स है प्रेजेंट है। तो ये इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसके अलावा डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है ये। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वही चीज बताई गई है जो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और डीएनए के अंदर जो है वो कौन कौन सी बेसिस हैं, एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायामीन, जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरासिल। तो ये एक बेस जो है दोनों के अंदर डिफर करती है, ये यहाँ पर आप करेंगे। इसके बाद डीएनए जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मीन्स वो खुद ही रेप्लिकेट जो है वो होता जाता है, जबकि जो आरएनए होता है वो डीएनए की हेल्प से बनता है। जब कभी भी किसी जगह पर आरएनए की जरूरत होती है तो डीएनए जो है वो अपनी मशीनरी के थ्रू आरएनए को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद बेस पेयरिंग की बात की जाए तो डीएनए के अंदर ए और टी का एडेनिन थायामीन की ग्रुपिंग होती है और जो जी और सी की गवानीन और साइटोसिन की होती है। क्योंकि आरएनए के अंदर टी मीन्स थायामीन प्रेजेंट नहीं होती तो आरएनए के अंदर एडिनिन के साथ जो है वो यूरासिल की बॉन्डिंग होती है और जी सी की बॉन्डिंग जो है वो दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ बेस के डिफरेंस की वजह से इनकी पेयरिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है। डीएनए के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर ओएच बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो डीएनए के अंदर स्मॉल ग्रुप्स प्रेजेंट होती हैं
जबकि जो आरएनए है इसके अंदर लार्ज ग्रुप जो है वो लार्ज स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से आरएनए पे कोई भी एंजाइम जो है वो इजीली अटैक कर सकता है, जबकि डीएनए पे इतनी स्पेस ही नहीं होती कि एंजाइम जो है वो आकर उसके साथ अटैच हो और उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है कि दोनों के अंदर जो है मेन स्टेबल जो है वो कौन सा ज़्यादा मॉलिक्यूल है। डीएनए जो है उसके ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में आरएनए जो है उस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इतना जल्दी जो है वो असर नहीं होता, क्योंकि आरएनए जो है वो रेजिस्टेंट मटेरियल जो है वो होता है। तो ये इनके कुछ मेन डिफरेंसेस थे, इनके फंक्शन के लिहाज से, इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। यहाँ पर इनकी डायग्राम के थ्रू इनका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये न्यूक्लियोटाइड का है और न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर ऊपर इनके फंक्शन और न्यूक्लिक एसिड का जनरलाइज जो स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ के अंदर, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड का जनरलाइज स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर जनरल बताया गया है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है और इसके अलावा इसके फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं। बाकी डिटेल डीएनए और आरएनए के लिहाज से फंक्शन और स्ट्रक्चर की इस टेबल के अंदर जो है वो बताई गई है। तो ये था आपका आज का लेक्चर।